राजस्थान के अगल बगल में है और तीनों राज्य में भाजपा की सरकार है। आपको यहां जो पेट्रोल डीजल का भाव पैसा देना पड़ता है वहां उससे 12-13 रुपया कम है। यहां आपको 12-13 रुपया लीटर पर ज्यादा देना पड़ता है। ये माल चोरी किसके लिए कर रहे हो रे जादूगर? ये सारा का सारा ओपीएस हो, ये सारा का सारा बीजेपी आपसे छीन लेगी। आपको निर्णय लेना है। राजस्थान में गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की सरकार बनाइए, अरबपतियों की सरकार मत बनाइए। घरों को बुलडोजर से उड़ाने का काम, पक्षपातपूर्ण तरीके से चलने का काम, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम और वहीं रोहिंग्यों को बसाने का काम ये गहलोत सरकार कर रही है। ऐसे अत्याचारी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको हमको बिजली का बिल जीरो आने लगे। किसानों का 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी। 14 लाख किसानों का बिल जीरो आता है। अन्नपूर्णा किट अलग दे रहे हैं हम लोग। खाद्य सामग्री का तेल भी है, दालें भी है, शक्कर भी है। गायों का बीमा कर रहे हैं। लंबी गाय मर गई तो 40,000 रुपये दिए उन लोगों को। 500 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं। तो सरकार ने अपनी तरफ से महंगाई की राहत देने की कमी नहीं रखी। और इतना भी वैसे इतना ही रहूंगा। इतना क्यों हूँ मैं ऊँट की तरह? चालू है। नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम बयानी बवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सविता। दर्शकों, आपको बता कि अब राजस्थान का जो चुनाव है वो नजदीक है और इसके पहले जो है लगातार जो पार्टियां हैं अपने अपने स्तर पर एक्टिव और सक्रिय हो चुकी हैं और जनता को लुभाने का पूर्ण प्रयास कर रही हैं। जनता को लुभाने के लिए यहाँ पर जनता के मुद्दों की बात कम की जा रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पार्टी दूसरी पार्टी पर जमकर हमला करती हुई नजर आ रही है। यानी कि बयान पर बवाल हो रहा है, बयान पर बवान हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बयानी बवाल के इस खास प्रोग्राम जो हम चर्चा करने वाले हैं तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर पार्टियों का स्तर कहां पहुंच गया। जब हम 21वीं सदी के भारत की बात करते हैं तो हम विश्व गुरु की बात करते हैं, हम विकसित देश की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, हम जमीनी स्तर के मुद्दों की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि युवाओं के लिए हमें क्या करना है, हमें देश को, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, तमाम राज्यों को कैसे विकसित करना है, भारत देश की सबसे छोटी इकाई गांव को कैसे विकसित करना है, गांव तक एटीएम मशीन कैसे पहुंचानी है, गांव तक लाइट पानी कैसे पहुंचाना है, तमाम मुद्दे होते हैं। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब कांग्रेस पार्टी के आला कमान खड़गे की बात कर लो, राहुल गांधी, प्रियंका, तमाम नेताओं की बात कर लो, जब ये राजस्थान पहुंचते हैं तो शायद मुद्दों से भटक जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिर्फ और सिर्फ पार्टी एक दूसरे को टारगेट करती है। बयानी बवाल चलता रहता है, बयान पर बयान चलता रहता है। और राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान चल रहा है। इस बीच क्या बयान दिए जा रहे हैं, कैसे बवाल काटा जा रहा है, बयानी बवाल के इस खास प्रोग्राम में हम बताएंगे आपको। पहले आप इस बयानी बवाल में पीएम नरेंद्र मोदी को सुनिए। मेरे परिवारजनों, एक तरफ आपके इस सेवक का सेवा भाव है और दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस सरकार का लूट तंत्र है। राजस्थान के किसान ने, कर्मचारी ने, व्यापारी ने, सबने ईमानदारी से टैक्स दिया, लेकिन बदले में उनको क्या मिला? टूटी फूटी सड़कें, गलियां, नालियां, बिजली का अभाव, पानी का अभाव, कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी। जो पैसा गरीब मध्यम वर्ग किसान के हित में लगना चाहिए था, उसको विधायक मंत्री लूट गए। उसको खनन माफिया, पेपर लीक माफिया, ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया, इस जमात ने लूट लिया। आसपास के राज्यों में देखिए, ये राजस्थान में देखिए, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का दाम देख लीजिए, पड़ोस में गुजरात है उसका पेट्रोल का दाम देख लीजिए, पड़ोस में हरियाणा है उसका पेट्रोल का दाम देख लीजिए। ये तीनों राज्य राजस्थान के अगल बगल में है और तीनों राज्य में भाजपा की सरकार है।
आपको यहां जो पेट्रोल डीजल का भाव पैसा देना पड़ता है वहां उससे 12-13 रुपया कम है। यहां आपको 12-13 रुपया लीटर पर ज्यादा देना पड़ता है। ये माल चोरी किसके लिए कर रहे हो रे जादूगर? इससे आम खाने पीने के सामान से लेकर आपकी सिंचाई खेती की लागत तक कई गुना बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम घटाए, भाजपा की राज्य सरकारों ने पेट्रोल के दाम घटाए, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ऊपर से आपसे ज्यादा पैसा वसूल करके आपसे हजारों करोड़ रुपए मार लिए। जब भी आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराएं तो ये जरूर याद रखें कि जो पैसा आप दे रहे हैं उसका हिस्सा कांग्रेस की लूट का हिस्सा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 3 दिसंबर के बाद यहां जब भाजपा की सरकार बनेगी, ये पेट्रोल के दामों की कीमतों की समीक्षा होगी और जो भी गरीब मध्यम वर्ग किसान के हित में होगा वो निर्णय भी लिया जाएगा। तो सुना आपने पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मुद्दे क्या रहेंगे और मसले क्या रहेंगे। मुद्दे मसले की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि मुद्दे जो है यहाँ पर जनता के होते हैं, मसले सरकार के होते हैं। ये मसला वो मसला, और मसले में क्या होता है, सिर्फ बयानी बवाल। तो बयानी बवाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टारगेट किया कांग्रेस को, जो कांग्रेस पर सवाल खड़े किए, तो आप समझ गए होंगे टिट फॉर टैट की राजनीति जो है लगातार अब एक्टिव हो चुकी है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हार नहीं मानी और राहुल गांधी सामने आ जाते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से यहाँ पर बयान दिया, आप समझ जाएंगे कि आखिर कैसे बयानी बवाल हुआ। कोविड के समय लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाई और बहनों थाली बजाओ, आंख के सामने लाशें पड़ी हैं, लोगों को नरेंद्र मोदी साथ नचा रहा है, कोविड को फैला रहा है और कह रहा है ताली बजाओ। और उनकी मीडिया, अदानी की मीडिया पीछे से वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। उसके बाद कहता है लाइट जलाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। मीडिया कहता है ताली बजा रहा है, शाबाश शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। वहां पे लोग मर रहे हैं, लाशों का ढेर सामने पड़ा है, गंगा मां में भर गए, लाखों लाशें दिख रही हैं, टीवी वाले नहीं दिखा रहे। अदानी जी का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है, टीवी अदानी का है, किसानों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, छोटे दुकानदारों का नहीं है। तो उनकी बातों में मत आइए। राजस्थान सरकार ने ईआरसीपी के लिए पैसा अलग किया है, उनका काम है, मगर हमने पैसा दिया है। तो याद रखिए, बीजेपी जो भी हमने आपके लिए किया है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो किसानों की जो मदद करते हैं, गैस सिलेंडर हो, ये सारा का सारा ओपीएस हो, ये सारा का सारा बीजेपी आपसे छीन लेगी। आपको निर्णय लेना है। राजस्थान में गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की सरकार बनाइए, अरबपतियों की सरकार मत बनाइए। एक बात आप याद रखिए, एक बात याद रखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं,
जाति जनगणना जो है, जिससे पिछड़ों को, दलितों को और आदिवासियों को भागीदारी मिलेगी। राजस्थान की यहां सरकार आएगी, पहला काम हमने ऑर्डर दे दिया है, वो शुरू हो जाएगा राजस्थान में। और जैसे ही दिल्ली में सरकार आएगी, जो आने वाली है, उस दिन मैं आपको गारंटी कह के कह रहा हूं, जाति जनगणना उस दिन शुरू हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आपको पता लग जाएगा आपकी कितनी आबादी है, आपका हक कितना बनता है। तो सुना आपने राहुल गांधी को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहां पर मुद्दों पर बात करते हुए सरकार को टारगेट किया गया, भाजपा को टारगेट किया गया। तो क्या दर्शकों, कभी कोई पार्टी ऐसी होगी भी या हुई है जो सिर्फ और सिर्फ जनता की बात करे, उसको फर्क ही ना पड़े कि पीएम नरेंद्र मोदी क्या बोल के गए हैं, उसको फर्क ही ना पड़े कि किसने क्या बयान दिया है, उसको ये बात कहनी है कि हम क्या करने वाले हैं आपके लिए। कौन सा नेता ऐसा होगा जो कहेगा कि राजस्थान की जनता के लिए हम ये काम करेंगे, हमें ये करना है, हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, हम आपके स्कूल तक शिक्षा, माफ कीजिएगा, हम आपके घर तक शिक्षा पहुंचाएंगे, बच्चों तक स्कूल पहुंचाएंगे। ये बात कौन कहेगा? पानी पहुंचाएंगे, बिजली पहुंचाएंगे। राजस्थान के कोने कोने में जो है बिजली पानी के साथ साथ जो छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, उनको विकसित कर देंगे, एटीएम मशीन होंगी, सूखा खत्म कर देंगे, पेपर लीक का मामला खत्म। कौन कहेगा ये? लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ बयानी बवाल। मामला नहीं थमता है। अब और भी भाजपा पार्टी के नेता पहुंच जाते हैं राजस्थान स्टार प्रचारक के रूप में, और क्या कुछ कहते हैं खुद ही आप सुन लीजिए। 4 और किसानों का कर्जा माफ। आज 19,500 किसानों के जमीनें कुर्क करने का काम किया है, तो वो गहलोत सरकार ने किया है। ये अत्याचारी सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं। आप देखिए, दलितों पर 8,000 से ज्यादा मुकदमे 2022 में दर्ज हुए हैं। 8,000 से ज्यादा सिर्फ दलितों को 2022 में। ये कैसा प्रदेश बन गया? उसी तरीके से पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के घरों को बुलडोजर से उड़ाने का काम, पक्षपातपूर्ण तरीके से चलने का काम, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम, और वहीं रोहिंग्यों को बसाने का काम ये गहलोत सरकार कर रही है। ऐसे अत्याचारी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको हमको समझना चाहिए। मैं आरोप लगाना चाहता हूं, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी भाई, जो हिंदू भाई हैं, उनके ऊपर तो बुलडोजर चलाते हो और रोहिंग्यों को बसाने का काम करते हो, आधार कार्ड दिलाते हो, उनको वोटर आईडी लिस्ट में जुड़वाते हो। आप बताइए, ऐसी अत्याचारी सरकार रहनी चाहिए क्या? ऐसी सरकार जो वोट के लालच में वोट बैंक खड़ा करने का काम करे और देशद्रोहियों को समर्थन करे, ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? अगर नहीं देना है तो गांव गांव जाकर के ये संदेश दे दो कि अब राजस्थान सहने वाला नहीं है और इनको उठार करके फेंक देने वाला है। इसको हमको पूरा करना पड़ेगा। तो सुना आपने, आपको सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि सिर्फ राजनीति खेली जा रही है, तमाम मुद्दों को राजनीति में घसीटा जा रहा है, लोकतंत्र के खून में नहाने का प्रयास किया जा रहा है, और लोकतंत्र में बैठी जनता को और लोकतंत्र की कुर्सी को गंदा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जनता को मूर्ख तो हर बार चुनाव बनाया जाता है, बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं और उन वायदों में आपको कुचल दिया जाता है। तो यही बयानी बवाल आज के टाइम पे चल रहा है। लेकिन अब आपको सुनाएंगे कि कांग्रेस पार्टी कैसे टिट फॉर टैट की राजनीति कर रही है। बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, बात कांग्रेस की भी है, बात आम आदमी पार्टी की है, बीएसपी, तमाम पार्टियों की है कि सिर्फ बयानी बवाल क्यों। सुनिए आप कांग्रेस क्या है। खड़गे साहब का अपना व्यक्तित्व कर्तृत्व बहुत शानदार है। 11 बार तो चुनाव जीते विधानसभा का, 2 बार जीते ये संसद में आए। आप सोच सकते हैं कि 50 साल से ज्यादा का लंबा इनका राजनीतिक जीवन है। दलित वर्ग से आते हैं और गरीब की झोपड़ी में पैदा हुए। वहां से शुरुआत करना उस जमाने के अंदर आप कल्पना कर सकते हैं कितना मुश्किल काम होगा। आप और हम लोग कल्पना कर सकते हैं। वहां से उठते 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 कई बार तो ये मंत्री रहे कर्नाटक के अंदर, नेता प्रतिपक्ष रहे लोकसभा के अंदर, नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा के अंदर, और साथ में
हमें गर्व करना चाहिए 50 साल के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष को दलित वापस बना है, जो खड़गे साहब हमारे बीच मौजूद है। इसलिए मुझे खुशी है हमारे वर्ग का एक व्यक्ति शानदार इतिहास लेकर के बढ़ता बढ़ता यहाँ तक पहुंचा और आज आपके बैर की धरती पे मौजूद हैं, जो बाबा मनोहर दास जी की तपोस्थली है, सिद्ध बाबा की भूमि है। मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे खुशी है कि पहले दलित मुख्यमंत्री पाड़िया जी भी भुसावर से थे और आपके दलित विरोधी मंत्री भी बैठते हैं। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार कांग्रेस हमेशा जिस प्रकार से आजादी के बाद से ही बल्कि पहले से ही जो ध्यान रखा है क्षत्रिय कौम का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का अलग इतिहास है कांग्रेस का, जिसका आजादी जंग के अंदर ही बड़ा भूमिका रही है महात्मा गांधी के जमाने से। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान निर्माता और साथ में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद जैसे नेता थे उस वक्त में। आज 70 साल हो गए हैं। ये आपके वैर भुसावर बहना क्या था 70 साल पहले, आप सोच सकते हैं। आज हिंदुस्तान, राजस्थान प्रदेश, भरतपुर जिला, हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। ना बिजली लोग समझते थे उस वक्त में, बिजली होती क्या है ये नहीं मालूम था, बिजली होती नहीं थी। 13 मेगावाट बिजली होती थी राजा महाराजाओं के अंदर, जनरेटर चलती थी वो बिजली होती थी। आज क्या नहीं है, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, सड़कों के अंदर 1 करोड़ को हम पेंशन दे रहे हैं बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को, अपंगों को। सोच सकते हैं 25 लाख का बीमा कर दिया मैंने, इलाज का क्रांति होगी। 25 लाख का इलाज फ्री, दवाएं फ्री, MRI, CT स्कैन, सारे खून की जांच सब फ्री, ऑपरेशन फ्री, कैंसर का इलाज फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, घुटने बदला लो, कुछ भी कर दिया। तो आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, एकमात्र हिंदुस्तान की धरती पर राजस्थान है जहां पर 25 लाख का बीमा किया गया है प्रदेशवासियों का, सबका किया गया है, सबका किया गया, अमीर गरीब कोई भी हो बोले। इस प्रकार से हमने एक फैसले किए हैं। महंगाई राशि 10 गारंटी आपको दी, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ लोगों का जीरो बिल आ रहा है, 1 करोड़ लोगों का बिजली का बिल जीरो आने लग गया। किसानों का 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 14 लाख किसानों का बिल जीरो आता है। अन्नपूर्णा किट अलग दे रहे हैं हम लोग, खाद्य सामग्री का, तेलें भी है, दालें भी है, शक्कर भी है। गायों का बीमा कर रहे हैं, लंपी लोगों गाय मर गई तो 40,000 रुपये दिए उन लोगों को, 500 में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। तो सरकार ने अपनी तरफ से महंगाई की राहत देने के लिए कमी नहीं रखी। आप तो सुना आपने, यहाँ पर कांग्रेस को 25 तारीख का इंतजार यहाँ पर तमाम पार्टियां कर रही हैं। यहाँ पर बयानी बवाल हो गया, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को घेरा, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप का जो है दृश्य संयोजित कर दिया, दृश्य प्रदर्शित कर दिया, प्रसंग और व्याख्या भी चली और यहाँ पर संदर्भ भी लिखा गया, यहाँ पर प्रस्तावना भी लिखी गई, सब कुछ किया गया, लेकिन निष्कर्ष 0 सन्नाटा निकला। 0 सन्नाटा, कुछ भी निष्कर्ष नहीं है। जीतने के बाद जैसे ही कोई सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा, भूल जाएगा कि हमें जनता के लिए क्या काम करना है। अगर भाजपा पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार बोलते कि जमीनी स्तर पर काम किए जाएंगे, सिर्फ काम की बात करते, ना कांग्रेस का नाम लेते, ना राहुल गांधी का नाम लेते, ना किसी पर तंज कसते, तो पता चलता कि राजनीति में अभी भी तस्वीर साफ है। अगर राहुल गांधी सिर्फ मुद्दों की बात करते, गहलोत सिर्फ मुद्दों की या तमाम पार्टी के नेता मुद्दों की बात करते, तो पता चलता कि आज भी लोकतंत्र में कहीं ना कहीं सांस चल रही है जनता को जीवित रखने के लिए। लेकिन बयानी बवाल सिर्फ बयानी बवाल है। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।